हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। यूनिट फर्स्ट, दिल्ली इन दी 19th सेंचुरी, मुगल कोर्ट, कंपनी राज 1857 एंड इट्स आफ्टर मैथ। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड BCom ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और ये वीडियो सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके भी देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Background: The city that the company encountered in the 19th century was primarily a Mughal city ruled by a nominal Mughal authority. जो सिटी कंपनी द्वारा एनकाउंटर की गई थी वो थी मुग़ल सिटी, जो कि नॉमिनल मुग़ल अथॉरिटी के द्वारा रूल की जाती थी, यानी कि नाम मात्र का मुग़ल शासक था उस टाइम पर। ये डिसीजन जो था कि कैपिटल को वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करेंगे, वो शाहजहाँ का था, क्योंकि वो एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने सोचा इन द टर्म ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जो उन्होंने प्लेस कंस्ट्रक्शन के लिए चूज़ करा फोर्ट की, वो एक रिवर के और सिटी के बीच में था, जिससे कि जो बिल्डिंग थी उसको काफ़ी अटेंशन पेड हुई। और जो रिवर और जो चॉइस थी कि आर्किटेक्चर क्या होगा उस बिल्डिंग का, वो थी रेड सैंडस्टोन के द्वारा उसको बनाया जाएगा। और जो अदर एस्पेक्ट्स थे जैसे कि वाटर की सप्लाई, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव टू मिलिट्री एंड रेवेन्यू एस्पेक्ट, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो मिलिट्री पर रिस्पॉन्सिबल थे और उनके रिवेन्यू पर। कुछ नोबल्स एंड मर्चेंट और अदर प्रोफेशन के जो मैन थे, यानी कि जो रिच सोसाइटी थी उस टाइम की, वो इस पीस ऑफ लैंड पर शिफ्ट हुई, सेटल हुई। और जो बाकी की लिविंग स्पेस था वो कटराज, मोहल्लाज और कूचाज में डिवाइड हुआ, उनको प्रोविंशियल ग्रुप कहा गया। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि कश्मीरी कटरा, कटरैनिल, ये सब है। और एक पोएट थे मीर, जो उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की स्ट्रीट है वो कोई आम स्ट्रीट नहीं है, वो एक एल्बम है, लाइक दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। वो एक पेंटर की एल्बम की तरह है दिल्ली की स्ट्रीट्स। Adding new dimension to the city, many efforts were made by British administrator and princely ruler in adding new dimension to the city. कई एफर्ट जो थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रिंसली रूलर थे उनके द्वारा किए गए, जिससे कि जो सिटी थी उसमें कुछ न्यू डायमेंशन क्रिएट किए जा सके। जैसे कि कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने एक सेपरेट सिविल लाइंस की इस्टेब्लिशमेंट की, जिससे कि वो अपने आप को इंटीग्रेट कर सके विद एग्जिस्टिंग वॉल्ड सिटी, जो कि अपोजिट थी वॉल्ड सिटी के। और कुछ एफर्ट्स थे जैसे कि जो गवर्नर थे जैसे कि जनरल आर्महर्स्ट इन 1823, उन्होंने अर्बन ग्रोथ को फ्लरिश किया इन इंडिविजुअल ब्रिटिश एफर्ट एडेड बाय मुगल जेनेस्ट्री। और ये भी देखा गया है कि कुछ ऑफिसर्स थे, यानी कि कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने खुद के पैसों से, खुद के पर्सनल कॉस्ट से सिटी को फ्लरिश किया। जैसे कि सेल्टन ने ट्रीज प्लांटेड किए अमॉन्ग द फेमस चांदनी चौक स्ट्रेच एट हिज पर्सनल कॉस्ट। और ट्रिवेलियन हेल्प्ड build a surb outside Lahori Gate on a piece of land brought by him in 1830. Public health was understandably a major concern in the mind of the administrator. The issue was intricately linked with drinking water supply and drainage. The brackish water of well and pond was behind the diseases common in Delhi like chloria and malaria. The Ali Mardan Canal, which had earlier supplied water to the Delhi, had dried up. Attempts were made by Mr. Mercer to receive it with his own money. Charles Metcalfe inaugurated the refurbished canal in 1821, which was to provide safe drinking water to the residents. पब्लिक हेल्थ के एक मेजर कंसर्न थी पब्लिक हेल्थ इन द माइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि एक इशू था ड्रिंकिंग वाटर का और ड्रेनेज का। जो
कनाल थी, जो वेल्स और पॉन्ड थे, उनमें ख़राब पानी था, ब्लैकिश वाटर था, जिसकी वजह से डिसीज़ जो थे कॉमन थे दिल्ली में, लाइक फ्लोरिया एंड मलेरिया। जो अली मर्दान कैनाल थी उसका भी वाटर जो सप्लाइड होता था वो भी सूख चुका था। कुछ ब्रिटिशर्स थे जैसे कि मिस्टर मैटक्लिफ, इन्होंने खुद के पैसों से इसको रिवाइव किया, और चार्ल्स मैटक्लिफ ने इनॉग्रेट किया एक रीफर्बिश्ड कैनाल का in 1821 which was to provide safe drinking water to the resident. दिल्ली ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, उससे ना सिर्फ इंडियन और ब्रिटिशर्स की जो रिलेशन थे उसमें दरार आई, बल्कि जो सोसाइटी थी उसमें भी एक स्ट्रेंज अनप्रिडिक्टेबल लाइंस आ गई। जैसे कि इस रिवॉल्ट के दौरान कुछ जो लड़ाई थी वो हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं थी, ना कि ओल्ड और एरिस्टोक्रेसी और राइजिंग बॉर्जियस के बीच में थी। ये ज़्यादातर ऐसा हो गया था कि कुछ लोग किंग के साथ थे और कुछ ब्रिटिशर्स के साथ थे। जैसे कि नवाब हामिद अली खान वॉज विद बहादुर शाह एंड नवाब अमरुद्दीन वॉज साइडेड विद द ब्रिटिश। और ऐसे ही कुछ मर्चेंट्स एंड बैंकर थे जो सिमिलरली डिवाइडेड थे बिटवीन द किंग एंड द ब्रिटिश एम्पायर। और कुछ लोग थे जो कि अपने आप को किंग के साथ बताते थे, लेकिन वो सीक्रेटली सपोर्ट करते थे ब्रिटिश को, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका फॉल हुआ था सिटी में और उनको दबाया गया था, जिसकी वजह से टेररिज्म जो था उसमें वो बढ़ा। और कुछ जो लोग थे, वो आर्मी के जो लोग थे, वो अपने कॉफर्स को फिल कर रहे थे विद द लूट। और कुछ लोग थे जो कि नए लोग थे जो कि सिटी में री एंटर कर रहे थे। जो लोग मतलब जो छोड़ के जा चुके थे सिटी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, वो सिटी में एंटर करने लगे इन दिसंबर, जिसकी वजह से जो आर्टिस्टन्स थे, बिजनेसमैन थे, रिटेलर थे, स्वीट शॉप ओनर थे, वो वापस आए। और एक स्ट्रीट में 10 मैन और विमेन एंड चिल्ड्रन अलाउड थे। और लेकिन ये नंबर जो था रहने के लिए था कि एक स्ट्रीट में 10 मैन और विमेन चिल्ड्रन रहेंगे, लेकिन ये नंबर स्वेल्ड हो गया टू 5000, जिसमें से कि कुछ पॉपुलेशन जो था मतलब पॉपुलेशन का जो पोर्शन था वो हिंदूज़ का ज़्यादा था इन द एरिया ऑफ कटरानिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।